तो यूट्यूब माई चैनल ये यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एमपीएसआई, रेलवे, एसएससी सभी के लिए उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन है, रुपए का प्रचलन किसके समय में चालू हुआ? तो शेरशाह सूरी द्वारा चालू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश ने। बाजार नीति अपनाई तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लौह एवं रक्त नीति और सजदा प्रथा किसने चालू किया? तो यह बलबन द्वारा चालू किया गया था। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किसने किया? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार पटेल ने। वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। बाबरी मस्जिद का निर्माण लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा राज्य असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का तमिलनाडु है। 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा व हल मात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है, जायद की फसल कौन सी है? तो ये खरीफ, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 44 है, ढूंढ रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी, यह एस्टरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है, तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुरु वाली उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता वाली गर्म धारा है। इनका आविर्भाव दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा के सनरॉक के पास ब्राजील तट से टकराकर द्विशाखन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम होगा? तो पहले लाल सागर, फिर आर्कटिक सागर और फिर काला सागर है। मृत सागर 240% लवणता, काला सागर 15% लवणता और लाल सागर 41% लवणता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है? फर्स्ट है वलयाकार प्रवाल भित्ति, सेकंड अवरोधक प्रवाल भित्ति,
थर्ड है तटीय प्रवाल भित्ति, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अवरोधक प्रवाल भित्ति है। अवरोधक प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति की अपेक्षा अधिक मोटी प्रवाल संरचना होती है। इसमें लंगूर की गहराई अधिक होती है। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की औसतन ऊंचाई 160 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसतन ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है। थर्ड है, इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है। फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फोर्थ है, यही सब सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। फर्स्ट है अटलांटिक महासागर में, सेकंड प्रशांत महासागर, थर्ड हिंद महासागर, या फोर्थ है आर्कटिक महासागर में। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मध्य अटलांटिक कटक में विषुवत रेखा के दक्षिण लगभग 20 डिग्री दक्षिण तक उभार को चैलेंजर कटक कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर से 5 डिग्री 15 डिग्री के मध्य उभार को डॉल्फिन उभार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है? फर्स्ट है नदी में बोझ की अधिक मात्रा, सेकंड मुहाने का ज्वार भाटा से मुक्त, थर्ड है मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सभी है। नदी मुख्य भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामकरण करता हेरोडोटस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? फर्स्ट है समान वर्षा, सेकंड है समान ऊंचाई, थर्ड में समान धूप, या फोर्थ में समान हिमपात। तो समान धूप है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड है ज्वालामुखी पर्वत, थर्ड अवशिष्ट पर्वत, या फोर्थ है ब्लॉक पर्वत। तो वलित पर्वत। व्याख्या, ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह में मोद के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोरदार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी, दक्षिणी अमेरिकी एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सबसे ऊंचे पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सेकंड है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, थर्ड में नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या फोर्थ में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यह परिवर्तन किसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, सेकंड में रासायनिक परिवर्तन, थर्ड में जंग लगना, फोर्थ में यसद लेपन, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों में परिवहन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे जल का वाष्प भाव में परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जैसे दूध से दही बनने पर यह खट्टा हो जाए, क्योंकि नया पदार्थ बनता है जो लैक्टिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 43 है, औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह कौन सी है? फर्स्ट है यूनानी, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड एलोपैथी, या फोर्थ है हेम्पोपैथी। तो एलोपैथी है। औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह एलोपैथी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट है एवोगाद्रो, सेकंड डाल्टन, थर्ड है न्यूटन, या फोर्थ है पास्कल। तो डाल्टन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों में, प्रोटॉनों में, कोषों में, या न्यूट्रॉनों में? तो कोषों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस स्रोत का उदाहरण है? फर्स्ट है मैग्नीशियम मिल्क, सेकंड फोम, थर्ड है रंगीन रबड़ रत्न पत्थर, फोर्थ है रबड़। तो रंगीन रत्न पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? फर्स्ट है सीटेन संख्या, सेकंड है स्वर्णांक, थर्ड ऑक्टेन संख्या, फोर्थ है योजित अनलेडेड यौगिक। तो
ऑक्टेन संख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 से पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? फर्स्ट है नागासाकी, सेकंड है हिरोशिमा, थर्ड टोक्यो, फोर्थ है हांगकांग। तो हिरोशिमा में। क्वेश्चन नंबर 49 है वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है? फर्स्ट है भौतिक परिवर्तन, सेकंड रासायनिक परिवर्तन, थर्ड है जंग लगना, या फोर्थ में यशद लेपन। तो इसका आंसर सेकंड है। ये तो हो गया है शायद। क्वेश्चन नंबर 50 है वह औसत कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? शांति। तो फर्स्ट है प्रशांतक, सेकंड है मूत्रल, थर्ड है पीड़ाहरक, फोर्थ है एंटी हिस्टामिन। तो इसका आंसर प्रशांतक है। प्रशांतक औसत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पर प्रभाव डालकर सुनिश्चित को कम करती है और शांति प्रदान करती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।